आज हम इस वीडियो में समझेंगे मोगलिक्स के बिज़नेस मॉडल को, जो कि एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सप्लाई चेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के लिए परचेज और प्रोक्योरमेंट अभी भी ट्रेडिशनली मेथड यानी ऑफलाइन मोड से ही करती है, जिसकी वजह से ऑफलाइन वेंडर्स के इतने बड़े और फ्रेगमेंटेड नेटवर्क को मैनेज करना कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में उन्हें सभी प्लान्स की कॉस्ट कंट्रोल और स्पेंडिंग का मैपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि लास्ट ईयर क्या प्राइसेस थे, क्या क्वांटिटी थी, कितनी स्पेंडिंग थी, एक्सेट्रा, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का करेक्टिव एक्शन और प्लानिंग में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या किसी और तरीके का एनालिसिस भी नहीं हो पाता क्योंकि एक्चुअल में उनके पास मास्टर डाटा ही अवेलेबल नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम अपनी पर्सनल परचेजेस के लिए डिजिटल ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं तो ऐसे में हम अपनी बिजनेस परचेजेस के लिए एक इनएफिशिएंट और ट्रेडिशनल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का यूज़ कर ही क्यों रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्हीं प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए राहुल गर्ग ने 2015 में मोगलिक्स की शुरुआत की। राहुल गर्ग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। इनका पालन पोषण फरीदाबाद में हुआ था। फरीदाबाद देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। अपनी एजुकेशन के शुरुआती दिनों से ही वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखते आ रहे थे, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का उनको अच्छा खासा आइडिया था। राहुल गर्ग ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से मार्केटिंग में MBA किया है और साथ ही उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। बिफोर मोगलिक्स इन्होंने 5 साल गूगल में भी काम किया है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें एक सिंगल पर्सन ने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना दिया हो, वो भी इतने कम टाइम में। नॉर्मली हम स्टार्टअप में देखते हैं कि 2 से 5 लोग मिलकर किसी आइडिया पे काम करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जितना इंटरेस्टिंग कंपनी का नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल B2B सप्लाई चेन बेस्ड है। इसके मॉडल को समझने के लिए हमको पहले B2B सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड या मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ केमिकल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करती है और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करती है, जिसका यूज़ कंपनीज अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने में करती हैं। या हम दूसरा एग्जांपल किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ले लेते हैं, जो अदर बिजनेस को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्नीचर बना के देती है। मोगलिक्स भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और अदर बिजनेसेस की नीड को रॉ मटेरियल, सेफ्टी टूल्स, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, ऑफिस सप्लाईज और बहुत कुछ सप्लाई करता है। कंपनी के मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट मोगलिक्स, जो कि एक सेल्फ सर्विंग ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसको B2B प्रोक्योरमेंट परचेज प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिस पे 3 लाख से भी ज़्यादा SKUs अवेलेबल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सप्लाईज, MRO, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा। कंपनी का दूसरा बिजनेस वर्टिकल है मोगलिक्स बिजनेस, जहां कंपनी का फोकस इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रोडक्ट की मार्केट को एक्वायर करना है, जिसमें कंपनी मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन और पैकेजिंग में यूज़ होने वाले सभी इक्विपमेंट, पार्ट और प्रोडक्ट में डील करती है। कंपनी का थर्ड बिजनेस वर्टिकल मोगलिक्स सास सर्विसेज है, जिसमें कंपनी प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, रिन्यूअल, एक्सटेंशन, ऑप्टिमाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बिजनेस मॉडल के बाद अब अगर हम मोगलिक्स के रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी का 97% सेल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और सप्लाई से आता है। कंपनी IT एंसिलरी की सेल और सर्विसेज से भी कमीशन के थ्रू पैसे अर्न करती है। मोगलिक्स के रिवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशन से आता है, जिसमें कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेल से भी पैसे कमाती है। इसके अलावा कंपनी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट और करंट इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न से भी कंपनी को रिवेन्यू मिलता है। अब कंपनी की अभी तक की जर्नी में क्या क्या अचीवमेंट्स और हाइलाइट्स रही वो देख लेते हैं। मोगलिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती B2B कंपनीज़ में से एक है। यह इंडिया और UAE में 5 लाख से अधिक SME और 1000 प्लस बड़े मैन्युफैक्चरर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंपनी के पास 16,000 प्लस सप्लायर्स का सप्लाई चेन नेटवर्क है। मोगलिक्स के पास 40 से अधिक वेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक का इंफ्रा है। मोगलिक्स के पास 7 लाख प्लस SKUs हैं। मोगलिक्स की सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्रेडिलिक्स ने हाल ही में डिसबर्सल रेट $100 मिलियन का आंकड़ा भी पार किया है।
मोगलिक्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जैसे अल्फावेव ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, सिक्वा एसएल पार्टनर्स आदि ने फंडिंग दी है। इसके अलावा टाटा के चेयरपर्सन मिस्टर रतन टाटा जी ने भी मोगलिक्स को फंडिंग दी है। जिस तरीके से कंपनी ने अभी तक परफॉर्म किया है, वैसे ही अग्रेसिव कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए रेडी है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस एवोल्यूशन में पायनियर भूमिका निभानी है। मोगलिक्स का विज़न है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके B2B कॉमर्स सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसके लिए कंपनी एक साथ 2 यूनिक असेट बिल्ड कर रही है, एक ऑन ग्राउंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डायरेक्ट टू एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मोगलिक्स का नेक्स्ट 5 ईयर्स में न्यू ज्योग्राफीज जैसे यूके, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया में फुटप्रिंट जमाने का प्लान है। उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपनी सप्लाई चेन को अधिक विजिबल, फास्टर, सेफर, प्रिडिक्टेबल बनाने में कैपेबल बनाना है। अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं और मोगलिक्स के बिज़नेस मॉडल को देख के ये समझ आता है कि कैसे एक छोटा सा चेंज जो मोगलिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू B2B प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में लेके आया, वो कितना पोटेंशियल रखता है और कैसे उसने ट्रेडिशनल B2B प्रोक्योरमेंट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।